आज मॉर्निंग का ये लुक है। मैं रेडी हो चुकी हूँ। शेयर करती हूँ आपके साथ मॉर्निंग रूटीन। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल स्त्री स्टडी सर्कल। तो आज मेरी सुबह हुई थी सुबह के 5 बजे और देन मैंने रेडी होके आ गई थी किचन में। और यहाँ पे मैंने बनाया था पहले सबके लिए चाय, और उसके बाद फिर मैं चली गई थी अपने स्टडी रूम में। देन वहाँ पे मैंने अपना पहले टाइमर सेट किया, और टाइमर को सेट करने के बाद मैंने एक सिनेप्सिस बनाया कि आज मुझे क्या क्या पढ़ना है। इट मीन्स टू डू लिस्ट को बनाया। और यहाँ जो ये टाइमर था सही से नहीं हो रहा था सेट, बिकॉज ये नया है, मैं नहीं की हूँ पहले से। और देन यहाँ पे मैंने टू डू लिस्ट को कंप्लीट किया, जिसमें कि आज मैंने अपने बायोलॉजी के नोट्स से डाइजेशन, रिस्पायरेशन, सर्कुलेशन और साथ में जो है एक्सक्रीशन करना था। और यहाँ मैंने आपके साथ टाइम दिखा दी हूँ, और साथ में जो आकृति मैम का नोट्स है और उनका जो वीडियो था उसको मैं साथ में प्ले कर रही थी। और यहाँ पे मैंने नोट्स का रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया, और जिसको कि मैं कंटिन्यूअसली कर रही हूँ। और आज मैंने लगभग जो है ये टारगेट फिक्स की थी। तो हे फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं फटाफट से अपने नोट्स को कंप्लीट कर रही थी, और जैसे ही मेरा पूरा नोट्स कंप्लीट हो जाता है तो फिर मैं एनसीईआरटी सार संग्रह को रीड करूँगी, जो कि नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने के लिए मिलेगा। ऐसा मैं इसलिए करूँगी कि यहाँ पे मैंने पूरे अपने नोट्स से प्रोसेस को अच्छे से लर्न कर रही हूँ। और मेरा लर्न करने का तरीका यही है कि पहले जैसे आगे एक पेज में बढ़ जाती हूँ तो फिर पीछे का जो होता है उसको भी पढ़ लेती हूँ, फिर 2 पेज हो जाते, तीसरे पेज पे तब जाती हूँ। ऐसे करके मैं पूरा रीड करती हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं जो है HCl के बारे में देख रही थी कि जो HCl गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें HO2 कितना होता है, उसके फंक्शंस को देख रही थी कि पेप्सिनोजन HCl के परजेंस में पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, और HCl जो होता है वो फूड को एसिडिक बनाता है, और जो हार्ड फूड होते हैं उसको सॉफ्ट बनाने का काम जो होता है यहीं पे होता है ताकि वो डिज़ोल्व हो जाए। और जो स्मॉलेस्ट यूनिट अगर पूछा जाता है प्रोटीन का तो उसको हम लोग अमीनो एसिड कहते हैं। तो इसी तरीके से मैंने कई सारे पोर्शंस को यहाँ पे कंप्लीट की थी। और डाइजेशन का पूरा नोट्स मेरा 25 पेज का है, बिकॉज मैंने 11-12 लेवल तक का पूरा रेडी कर ली हूँ, ये खुद से मैं की थी। और देन जो है यहाँ पे मैं इसको अच्छे से आप सबसे भी यही कहूँगी ना कि पहले आप थ्योरी को पूरे अच्छे से कर ले, और फिर एक ऐसा बुक उठाएं जहाँ पे क्वेश्चन, चाहे वो घटना चक्र आप ले सकते हो या फिर महेश बर्नवाल का जो एनसीईआरटी सार संग्रह है उसको भी लेके आप अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हो। और अभी हमारी स्टडी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, मुश्किल 3 से 4 घंटे तक ही होती है। मैं कोशिश कर रही हूँ, बट अभी फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है तो इस वजह से नहीं हो पा रहा है। और एक बात और बताना चाहूँगी कि अगर जो लोग चाहते हैं कि नहीं मुझे कहीं पे भी अपना कैरियर सेट करना है, तो फिर वैसे कैंडिडेट डीएवी का फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं। उसका डेट अभी बाकी है, और वहाँ पे भी अपना जो है बेस्ट दे सकते हैं आप। और देन मैं यहाँ पे आ गई थी ह्यूमन डिस्पैरिटी सिस्टम करने के। तो यहाँ पे ना एक क्वेश्चंस मुझे याद है जो कि पूछा गया था टाइडल वॉल्यूम को लेके, कि टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। तो टाइडल वॉल्यूम कहते हैं ना कि जब हम लोग नॉर्मली अगर सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो कितने वॉल्यूम को लेते हैं, फोर्सफुली नहीं, नॉर्मली, तो उसी को हम लोग टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। और ये जो होता है 500 ml होता है। उसी में अगर रेसिडुअल वॉल्यूम पूछा जाता है, मतलब जब हम लोगों ने फोर्सफुली एक्सपायरेशन कर देते हैं, यानी कि ज़ोर से सांस को छोड़ देते हैं, फिर भी जो वॉल्यूम हमारे लंग्स में बच जाते हैं एयर को, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। और रेसिडुअल वॉल्यूम जो होता है वो कितना होता है, तो 1100 ml होता है। ओके। और यहाँ पे मैंने ग्लूकोज का प्रोसेस जो कि एरोबिक और एनारोबिक होता है उसको देख रहे थे, जिसमें कि एरोबिक जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और एनारोबिक जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आ गए थे जो कि सर्कुलेशन था। और यहाँ पे हेमेटोपोइसिस का मतलब होता है ब्लड का फॉर्मेशन, ठीक है। और प्लाज्मा के बारे में, आरबीसी के बारे में, एंटीजन, एंटीबॉडी, इन सब के बारे में मैंने डीपली स्टडी किया था। और आप सभी से भी यही कहूँगी ना कि अपने जो रिवीजन है उसको बहुत ही टाइम दे के कीजिए, बिकॉज
ये किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे ये किन्हीं को भी नहीं पता है। और यहाँ पे मैंने छोटा सा छठ का गीत गाया। जय छठी मैया। सो हे फ्रेंड्स, शाम के सारे काम को निपटाने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास करने के लिए, जिसमें आज का टॉपिक था NEP 2020। उसको मैं कंप्लीट की। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, जाते जाते ये कहूँगी कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं स्टडी ब्लॉग लेके आती रहूँ।